सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गांव वाला। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं मैथ्स की कुछ बेसिक नॉलेज। आइए देखते हैं कि वो बेसिक नॉलेज क्या है। देखिए, पहले हम जानेंगे आज नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, फिर इंटीजर्स के बारे में और भी बहुत कुछ के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखो, क्लास 1 से लगाए क्लास 12 तक की जो मैं आपको बताऊंगा, ये आप क्लास 1 से लगाए क्लास 12 तक के आपको क्लास के बीच में ये आपको काम आने वाला है और ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है मैथ का, ये आपको आना ही आना चाहिए। तो देखिए, पहले हम जानते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में इसके होता है प्राकृतिक संख्या। अब हमें ये सब जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा नंबर। नंबर मतलब काउंटिंग। काउंटिंग मीन्स क्या होता है? गिनती। काउंटिंग मीन्स गिनती, जो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4। अब देखिए क्या होता है, बहुत लोग कहते हैं छोटे बच्चे को आप देखेंगे वो कहेगा काउंटिंग 100 तक होता है। कहां तक होता है? 100 तक। छोटा बच्चा काउंटिंग कहां तक जानता है? 100 तक। और हमारे स्कूलों में 100 तक ही काउंटिंग को पढ़ाया जाता है, पर ऐसा नहीं। काउंटिंग कहां तक होता है? काउंटिंग कभी खत्म ही नहीं होता है, गिनती कभी खत्म ही नहीं होती है। गिनती आपकी अनंत तक होती है। गिनती आपकी कहां तक होती है? अनंत तक होती है। अनंत मतलब होता है इन्फिनाइट, इंग्लिश में होता है इन्फिनाइट। हमारी गिनती जो होती है वो कहां तक होती है? इन्फिनाइट तक। अब देखिए, मैं आपको ये क्यों मैं आपको ये बता रहा हूं कि गिनती अनंत तक होती है। ये अभी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स में, ये तीनों में ये काम आने वाला है। अब देखिए, जो गिनती होती है, अगर कोई आपसे कह दे रहा है कि 1000 से बड़ी कोई गिनती नहीं होती, तो हमें क्या करना है? अगर कोई हमें कोई कुछ भी कितना भी बड़ा कोई अंक दे दे, देखिए दोस्तों, ये 1000 मैंने लिख दिया, पर अगर मैं 1000 में सिर्फ एक ऐड कर दूं, 1000 में एक ऐड कर दूं, तो हमें क्या होगा? हमें 1000 से एक बड़ी नई गिनती क्या होगी? मिल जाएगी। तो कोई कितना भी बड़ा अंक बोले, अगर मान लीजिए आपने कह दिया कि 1 करोड़ से बड़ा कोई गिनती नहीं है, 1 करोड़ से कोई बड़ा गिनती नहीं है, पर मैंने क्या किया? 1 करोड़ में सिर्फ एक जोड़ दिया, 1 करोड़ में सिर्फ एक जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा? 1 करोड़ 1 हो जाएगा, 1 करोड़ 1 हो जाएगा। फिर किसी ने कह दिया 10 करोड़ से ज्यादा गिनती नहीं, पर अगर मैंने 10 करोड़ में 1 जोड़ दिया तो फिर क्या हो जाएगा? 10 करोड़ 1। तो इसका मतलब यह है कि गिनती कभी खत्म नहीं होती है, गिनती हमेशा इन्फिनाइट तक होती है, अब आइए दोस्तों ध्यान दें। देखिए, मैंने यहाँ बनाया आपको इन्फिनाइट मीन्स क्या होता है? अनंत। इन्फिनाइट मीन्स अनंत। ये अनंत का साइन है, ये अनंत का चिन्ह है। अनंत का चिन्ह इस प्रकार से होता है। अब आइए हम जानते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या होता है दोस्तों? प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर में क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है, कहां खत्म होती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, जो संख्या 1 से शुरू हो और वो अनंत तक हो, उसी को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर मतलब देखिए, हमारी प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होगी? हमेशा 1 से शुरू होगी। कहां से? 1 से शुरू होगी, और वो 1 से शुरू होगी और वो कभी खत्म नहीं होगी, वो इन्फिनाइट तक होगी। इन्फिनाइट मींस अनंत तक। मैं चिन्ह लगा दे रहा हूं अनंत का। वो कहां तक होगी? अनंत का। ये अनंत का चिन्ह है, ठीक है दोस्तों। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? जो 1 से शुरू हो और कहां तक हो? अनंत तक हो। अब आइए जानते हैं दोस्तों होल नंबर क्या होता है, मींस पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या देखिए, अभी तक प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू हो रही थी? 1 से, पर होल नंबर कहां से शुरू होती है? पूर्ण संख्या 0 से। कहां से शुरू होती है? 0 से। सेम टू सेम नेचुरल नंबर जैसे है, पर नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहा था और होल नंबर कहां से शुरू होगा? हमारा 0 से। और ये भी कहां तक होता है? इन्फिनाइट तक। कहां तक होता है? इन्फिनाइट तक। इसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जो 0 से शुरू हो और अनंत तक हो, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। अब देखिए दोस्तों, अब हम जानते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स मींस क्या होता है? पहले इंटीजर्स मींस होता है पूर्णांक। इंटीजर्स मींस क्या होता है? पूर्णांक। थोड़ा इसको ध्यान से समझिए आप लोग। देखिए, पहले हम इस तरह से, इसकी जो वैल्यू होती है वो माइनस में भी होती है और प्लस में भी होती है। किस में होती है? माइनस में भी और प्लस में भी। अब ये मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये एक लाइन खींच दी मैंने। अब यहां पे मैंने एक नंबर लाइन, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। अब यहां पे मैंने 0, और इधर देखिए लेफ्ट साइड में, किस साइड में? लेफ्ट साइड में जो सारी वैल्यू रहेगी वो माइनस में रहेगी। किस में रहेगी? माइनस में। लेफ्ट साइड में सारी वैल्यू किस में रहेगी? माइनस में। और राइट साइड में, आपके राइट साइड में जो सारी वैल्यू रहेगी वो प्लस में रहेगी। किस में रहेगी? प्लस में। देखिए, यहां पे आगे प्लस छिपा होता है, किसी भी अंक के आगे प्लस छिपा होता है। आप इतना ध्यान रखिएगा, हमेशा यहां पे हमेशा प्लस छिपा होता है, और इधर निगेटिव माइनस जो है वो हमें दिख ही रहा है। अब देखिए, इंटीजर्स मींस होता है पूर्णांक। देखिए, अब इसमें जानने वाली क्या बात है? आप ये मैंने 3 तक लिखा है, 3 तक क्या किया है? लिखा है, पर इधर ये नंबर लाइन जो है
जीरो के लेफ्ट साइड में भी, कहा लेफ्ट साइड में भी इसकी निगेटिव में मतलब माइनस में कभी गिनती खत्म नहीं होगी, कभी गिनती खत्म नहीं होगी। ये चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी और ये कहां तक जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। कहां तक, अनंत तक। कहां है, कहां तक है, अनंत तक। अब प्लस में भी ये चलता जाएगा पर कभी खत्म नहीं होगा। प्लस में भी इसका जो वैल्यू है कहां तक है, अनंत तक। ठीक, मतलब नंबर लाइन के लेफ्ट साइड भी और राइट साइड में भी, निगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी, ये कहां तक जाएगा, पूरा इन्फिनाइट तक। निगेटिव की तरफ इन्फिनाइट और पॉजिटिव की भी तरफ इन्फिनाइट तक जाएगा। मतलब इंटीजर्स मींस, पूर्णांक मींस क्या होता है, जिसका जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में भी जो वैल्यू हो पूरा इन्फिनाइट तक और राइट साइड में भी जो वैल्यू हो वो पूरा इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मींस क्या होता है, अनंत तक। ठीक है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक मतलब इंटीजर्स।